औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ू करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, हम वज़ू में कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो वज़ू में मुस्तहब हैं और कौन सी चीज़ें वाजिब हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाएंगे। सबसे पहले ये है कि वज़ू में कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं और कुछ चीज़ें वाजिब हैं। मुस्तहब चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले कलाइयों तक हाथों को धोना 3 मरतबा कुल्ली करना और 3 मरतबा नाक में पानी डालना, ये मुस्तहब है। और वाजिब क्या है? नियत करना वाजिब है। उसके बाद चेहरे का मुकम्मल तौर पर धोना, बाजुओं को धोना और सर का मसा करना और पाँव का मसा करना, यानी नियत के अलावा 4 वाजिबात हैं वजू के। आइए प्रैक्टिकल तौर पर देखते हैं कि वजू करने का तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 3 मरतबा हाथ धोना है और ये 3 मरतबा हाथ धोना मुस्तहब है। उसके बाद 3 दफा आप कुल्ली करेंगे और 3 दफा नाक में आप पानी डालेंगे। यहां तक ये मुस्तहब है वजू। इसके बाद वजू के वाजिबात शुरू होते हैं और सबसे पहला है नियत करना। और नियत जरूरी नहीं है कि आप जुबान से उसको दोहराएं, बल्कि अगर आपके जहन में हो कि मैं वजू कर रहा हूं, इतना ही काफी है। और अगर आप जुबान से दोहराना चाहते हैं तो आप कहेंगे मैं वजू करता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, बस इतना ही काफी है। वाजिब कहना ये जरूरी नहीं है। अगर नमाज का वक्त दाखिल हो चुका है तो आप वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह भी कह सकते हैं, लेकिन यह कि अगर फकत मैं वजू करता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, बस इतना ही काफी। तो नियत करने के बाद आप सबसे पहले चेहरे को धोएंगे और चेहरे को धोने से पहले बेशक आप साबुन से चेहरे को धो लें या बेशक आप जो है वो 3-4 मरतबा पानी डाल लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब वजू की नियत करेंगे तो उस वक्त आपने ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा पानी डालना है। तो वजू जब चेहरे के ऊपर पानी डालेंगे तो आपने पेशानी जहां से शुरू होती है वहां पर पानी डालना है। और अच्छे तरीके से आप चेहरे के ऊपर हाथ डालेंगे ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। ये मुकम्मल तौर पर जब आप धो चुके हैं, एक मरतबा फिर दूसरी मरतबा डालेंगे, फिर दूसरी मरतबा डालेंगे और मुकम्मल तौर पर आप हाथ फेरेंगे ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। ये 2 मरतबा ये हो चुका है। फिर उसके बाद आपने बाजुओं को धोना है, जो दूसरा वाजिब है। नियत करना वो अलग से एक वाजिब है। उसके बाद जब चेहरे को धोएंगे तो उसके बाद ये बाजुओं को धोएंगे आप। बेशक पहले बाजुओं को आप 3-4 मरतबा धो लें, लेकिन जब आप वजू की नियत करेंगे तो आपने ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा ही धोना है। वजू में मुस्ताहब है कि मर्द जो है वो बाजू को बाहर की जानब पानी डालें और औरतें जो है वो अंदर की जानब पानी डालें, ये मुस्ताहब है। इसी तरह जब आप बायां बाजू धोएंगे तो मर्दों के लिए है मुस्ताहब है कि वो बाहर की जानब पानी डालें और औरतों के लिए मुस्ताहब है कि वो अंदर की जानब पानी डालें। ये इस तरीके से। और जरूरी है कि कौन जहां से शुरू हो रही है ऊपर की जानब पानी डालें ताकि पानी नीचे जाए और आप हाथ भी नीचे की तरफ खींचें, ये इस तरह से, ताकि कोई जगह खुश्क ना रहे। आप मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर हाथ फेरेंगे। और ये भी जरूरी है कि इस कोनी से लेकर, ये जो कोनी है, इस कोनी से लेकर ये जो आखिरी सिरा है उंगली का, यहां तक धोना ये वाजिब है। एक मरतबा हमने धो लिया, दूसरी मरतबा फिर इसी तरीके से पानी डालेंगे ऊपर और नीचे हाथ खींचेंगे। अगर आप हाथ ऊपर खींचते हैं तो आपका वो वजू दुरुस्त नहीं होगा। ये 2 मरतबा हो चुका। फिर अभी इस बाजू को आप इसी तरह धोएंगे। पानी कोनी के ऊपर आपने डालना है और नीचे की तरफ आपने हाथ खींचना है। तो भी इसी तरह है कि ये जो कोनी है इसके ऊपर से आप लेकर ये आखिरी जो उंगली का सिरा है इस तक मुकम्मल तौर पर आप
اس کو گیلا کریں، کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ ایک دفعہ ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ آپ ڈالیں گے، اور ساتھ یہ دیکھیں میں نے ٹوٹی بھی بند کر لی، پانی بھی ضائع نہیں ہو رہا، اور آپ نے دوسری مرتبہ بھی بازو کو دھو لیا۔ بعض اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب مکمل طور پر یہ بازو کو دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ جا کے ٹوٹی کو بند کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر جو ٹوٹی کے اوپر پانی ہوتا ہے وہ آپ کے جب ہاتھوں کو لگ جائے گا تو آپ اس سے مسح نہیں کر سکیں گے۔ اب یہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ سر کا مسح کریں گے، اور سر کا مسح اس طریقے سے کریں گے کہ ہاتھ کو سر کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھ کو کھینچیں گے، نہ کہ سر کو۔ یعنی آپ نے پیشانی تک ہاتھ کو نہیں لے کر آنا، کیونکہ جب پیشانی تک لے کر آئیں گے تو پیشانی کی تری وہ آپ کے ہاتھ کو لگ جائے گی، تو پھر آپ کا پاؤں کا مسح درست نہیں ہوگا۔ پاؤں کا مسح آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، یہ بالکل پاؤں ساکن حالت میں ہو، اور یہ جو ناخن کے آگے والی جگہ ہے، گوشت موجود ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے آپ نے ہاتھ کو کھینچنا ہے اس جوڑ تک۔ اسی طرح آپ نے پاؤں کو حرکت نہیں دینی، یہ جو ناخن کا آگے والا حصہ ہے وہاں سے لے کر آپ نے اس جوڑ تک ہاتھ کو کھینچنا ہے۔ یہاں تک آپ کا وضو مکمل ہو چکا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔